चेस में हर गेम जीता ही नहीं जाता और एक प्रकार की मेट है जिसे हम कहते हैं स्टेलमेट। स्टेलमेट तब होता है जब आपका किंग चेक में न हो और आपके पास कोई और लीगल मूव्स हो ही ना खेलने के लिए, और जब ये होता है गेम का रिजल्ट ड्रॉ कहलाता है और कोई नहीं जीतता। हो सकता है आप अपना गेम जीत ही रहे हो और अगले मूव में अपने अपोनेंट को चेकमेट करने की सोच रहे हो, लेकिन जब आप इस पोजीशन पर आ जाते हैं जहां उस साइड की मूव हो जिसके पास कोई और लीगल मूव्स हो ही ना खेलने के लिए, तब गेम का रिजल्ट ड्रॉ हो जाता है और दोनों साइड्स को हाफ हाफ पॉइंट्स मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इस पोजीशन में जहां ब्लैक की मूव है, ब्लैक का ओनली पीस किंग है और वो चेक में भी नहीं है और उसके पास कोई लीगल मूव्स है ही नहीं खेलने के लिए। ये है ब्लैक का किंग और ये यहाँ मूव नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ क्वीन की थ्रेट है, और यहाँ पर मूव नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर किंग की थ्रेट है और वो चेक में भी नहीं है। क्वीन इस पोजीशन से किंग को चेक नहीं देख सकती क्योंकि वो नाइट की तरह नहीं मूव करती। तो इस पोजीशन में अगर ब्लैक की मूव है तो गेम का रिजल्ट ड्रॉ कहलाता है, और अगर वाइट की मूव हो तो वो एक ही मूव में गेम जीत सकता है इस तरह से। तो क्वीन टू C7 चेकमेट हो जाएगा। इस पोजीशन में मान लेंगे कि अगर ब्लैक क्वीन टू C7 खेलता है तो क्वीन किंग के पास भी आ गई और किंग को ट्रैप भी कर लिया क्वीन ने, लेकिन चेक नहीं दिया है अभी तक। तो वाइट का किंग चेक में नहीं है और उसके पास कोई लीगल स्क्वेयर्स मूव करने के लिए नहीं है। तो ये पोजीशन अब वाइट की मूव से स्टेलमेट कहलाता है और गेम का रिजल्ट हो जाएगा ड्रॉ। ध्यान रहे कि चेस में आप कभी भी इलीगल मूव खेलने के लिए फोर्स्ड नहीं होते। तो किंग का यहाँ मूव करना इलीगल हो जाएगा क्योंकि ये रूल्स ऑफ चेस के अगेंस्ट जा रहा है। तो चेस में आप कभी भी इलीगल मूव करने के लिए फोर्स नहीं है, जो मूव लीगल नहीं होती। तो ब्लैक इस तरह से वाइट किंग को उस स्क्वायर पर मूव करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता जहां पर वो किंग कैप्चर्ड हो रहा हो। ये इलीगल मूव है। इस पोजीशन में क्या आप वाइट के लिए एक बेटर मूव खोज सकते हैं? जब आप इस पोजीशन को देखेंगे तो ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में कि वाइट के लिए अब कोई चांस ही नहीं बचा और वाइट तो ये गेम हारने ही वाला है, क्योंकि वाइट के पास कोई पॉन्स नहीं है और वो मटेरियल डाउन भी है, यानी ब्लैक के पास बहुत सारे पीसेस हैं। और देखिए किस तरह से ब्लैक के पीसेस वाइट किंग को घेरे हुए हैं, और ये वाइट क्वीन यहाँ पर नेक्स्ट मूव पर यहाँ पर चेकमेट की थ्रेट दे रही है। लेकिन हमेशा ध्यान में रहे कि चेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। ऐसे पोजीशंस में भी जहाँ पर कोई होप नहीं दिखता, आप हारने वाला गेम ड्रॉ भी कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं अगर आप अच्छी मूव खोज पाएँ तो। इस पोजीशन में देखिए कि अगर ये वाइट क्वीन चेस बोर्ड पर ना हो तो वाइट के लिए ये गेम ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि वाइट के लिए मूव करने के लिए कोई लीगल स्क्वेयर्स ही नहीं है और वाइट किंग यहाँ पर चेक में भी नहीं है। तो क्या आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाइट इस पोजीशन में ड्रॉ कर सकता है। क्वीन टू F8 चेक। इस तरह से वाइट ब्लैक को चेक देता है यहाँ पर। तो याद है हमने लास्ट वीडियो में चेक से बचने के लिए 3 तरीके बताए थे, तो क्या थे वे? एक तो आप किंग को मूव कर सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो किंग मूव करके चेक स्टॉप नहीं कर सकता क्योंकि क्वीन की थ्रेट तो इस पूरे रैंक पर है, और नेक्स्ट किसी और पीस से ब्लॉक करके। तो इस पोजीशन में आप देखेंगे कि ब्लैक रुक E8 खेलकर चेक को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन इससे तो 1 मूव मेट ही हो जाएगी ब्लैक की। इस तरह से क्वीन अगर रुक को कैप्चर कर लेगी तो ब्लैक की मेट हुई हो जाएगी। ध्यान रहे आपको उसी ऑर्डर से ही नहीं सोचना, आप तीनों मेथड से चेक को ब्लॉक करने की सोचेंगे, उसमें से कौन सा बेस्ट है उसे अपनाएंगे। तो हमने क्या कहा था, कैप्चर करना ही ऑलमोस्ट यानी बहुत सारे पोजीशंस में बेटर होता है चेक से बचने के लिए। तो इस पोजीशन में ब्लैक नाइट इंटू F8 कैप्चर करके चेकमेट से बच सकता है। लेकिन देखिए ये पोजीशन तो ड्रॉ ही हो गई वाइट के लिए, क्योंकि वाइट का किंग चेक में नहीं है और वो किसी और स्क्वायर पर मूव ही नहीं कर सकता। और एक पोजीशन देखते हैं
इस पोजीशन में अगर ब्लैक की मूव है और ब्लैक क्वीन टू C2 खेलता है तो देखिए अब यहाँ पर किंग चेक में भी नहीं है और कहीं मूव भी नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब इस पोजीशन में ये नहीं है कि स्टेलमेट हो गया, क्योंकि आपको पूरे चेस बोर्ड पर देखना होगा। वाइट के पास किंग मूव्स नहीं है लेकिन पॉन मूव तो है। एक्चुअली इस पोजीशन में अगर वाइट टू मूव हो तो H6 फोर्स्ड ही है, क्योंकि चेस में आप एक मूव करने के लिए फोर्स्ड हमेशा होते हैं लेकिन इलीगल मूव करने के लिए फोर्स्ड नहीं होते। तो इस तरह से ब्लैक यहाँ पर क्वीन टू B2 खेलकर वाइट को चेकमेट कर सकता है। अब जब आपने स्टेलमेट के बारे में सीख लिया है, ध्यान रहे कि चेस खेलते समय आप हमेशा सावधान रहे और जब आप जीत रहे हैं वाइट से तो इस तरह की पोजीशन अवॉइड करें जहाँ पर क्वीन और किंग इस तरह से ऑपोजिट लोन किंग को कॉर्नर की तरफ ले जाते हैं और क्वीन किंग से एक नाइट की दूरी पर है, इस तरह से एक नाइट के डिस्टेंस अवे है। इस तरह की पोजीशंस अवॉइड कीजिए जब आप जीत रहे हो, और जब आप हार रहे हो तो आपकी आंखें हमेशा खुली रहें और ऐसे पोजीशंस में भी जहाँ पर कोई होप नज़र नहीं आता आप हिम्मत मत हारें और बेटर मूव खोजें, जिससे कि आप हारने वाला गेम ड्रॉ भी कर पाएँ और हो सके तो जीत भी जाएं। अब आपकी बारी प्रैक्टिस करने की।